सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए दमदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मौलाना साजिद रशीदी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसी भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। किताब आप जो कहते हैं तो क्या गीता भी आसमानी किताब है? क्या उसको भी हम कहेंगे? क्यों? बिल्कुल नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं है कि वो किसी नबी पर नाजिल नहीं हुई। आसमानी किताब उसको कहा जाता है जो किसी नबी या रसूल पर भेजी गई हो। गीता के बारे में ऐसा कोई हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ है कि किसी नबी के ऊपर वो किताब उतरी हो। 4 किताबें आसमानी हैं। कहने वाले तो राम जी को भी कहते हैं कि वो भी हो सकता है प्रॉफिट हो। नहीं, लेकिन मैसेज तो अच्छा ही देते थे ना, वो बात तो वो अच्छी ही करते थे। लेकिन राम जी ने ये तो नहीं कहा कि गीता मेरे ऊपर नाजिल हुई किताब। कहीं कहा हो तो बता दो। राम जी ने गीता को राम जी ने थोड़ी लिखा है, या राम जी की वाणी थोड़ी गीता के अंदर। भाई ठीक है, हिंदुइज्म की किताब है, उनके अकीदे के मुताबिक उनकी बड़ी किताब है गीता। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता ना कि राम, जैसे हम कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुछ अंबिया पर सहीफे नाजिल हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। ऐसे कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता कि वेद, उपनिषद, गीता, रामायण या कोई सी इनकी धार्मिक किताबें राम जी पर नाजिल हुई हूं, या राम जी ने कहा हो, या राम जी ने उनके लिखने के लिए कहा हो, या राम जी ने उनको तैयार करने के लिए कहा हो। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। भाई ये रामायण जो है, ये 36 रामायण लिखी हुई हैं, और जो मशहूर रामायण है वो वाल्मीकि की रामायण है। वही वाल्मीकि जिस वाल्मीकि समाज को हिंदू इज्जत नहीं देता, लेकिन रामायण को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अगर इस पर बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन तो जी मेरा मानना यह है कि आसमानी किताब जो नबियों पर नाजिल हुई, उनके बाकायदा मुसल्लम और पुख्ता सबूत मौजूद हैं। कुरान ने उनको बाकायदा कहा है, लिखा है कुरान में। तो हम तो कुरान की बात मानेंगे ना। कुरान में इन तीन किताबों के अलावा तौरात, जबूर, इंजील, इसके अलावा किसी किताब का जिक्र नहीं है कि वो किसी नबी पर नाजिल हुई। तो हम तो नहीं मान सकते कि वो आसमानी किताब है। जी खैर, लेकिन मौलाना साहब, ये तो है कि सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उनको ये तो कहा ही जाता है कि कुछ 100 साल पहले ये तमाम लोग जो थे मुसलमान नहीं थे, और फिर मुगल आए और उन्होंने इनको मुसलमान किया। तो ये यहाँ तक तो बात ठीक ही है ना? नहीं, देखिए, फिर मैं कहता हूँ, आप समझिए उसको। मुगल ने तकरीबन 600-800 साल हुकूमत की, और जिस तरह कहा जाता है कि 12 मन जनेऊ जलाकर जो है औरंगजेब, जब उसको शांति मिलती थी, तो 12 मन जनेऊ का मतलब अगर देखा जाए, उस वक्त में जो हिंदुस्तान की कुल आबादी थी वो 10 से 15 करोड़ थी। और हिंदुस्तान जो है, इतना हिंदुस्तान नहीं था जितना अब है, बल्कि इराक, ईरान सब इसमें शामिल था। अखंड भारत जिसको कहा जाता है। इतने बड़े हिंदुस्तान की आबादी 15 करोड़, 12 से 15 करोड़। तो 800 साल में अगर 12 मन जनेऊ रोजाना जलेगा, तो ये आपको हंसी की बात नहीं लगती कि भाई 600 साल में मतलब उस 15 करोड़ में मुसलमान भी होंगे यकीनी तौर पर। अगर 10 करोड़ ही हिंदू मान लिए जाएं, तो क्या 600 साल में 12 मन जनेऊ रोजाना जलाकर क्या वो 600 साल में हिंदू खत्म नहीं हुए? ये मजाका खेज बातें हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं, ये वो बातें हैं कि मुसलमानों के ऊपर थोप दी जाएं। इस जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं, उन्होंने, किसी भी मुगल बादशाह ने इस्लाम के नाम पर हुकूमत की नहीं। अगर वो इस्लाम के नाम पे हुकूमत करते, हम सबसे अच्छा मुगल बादशाह और नेक मुगल बादशाह औरंगजेब को ही मानते हैं कि भाई नेक आदमी था, नेक सीरत था, कुरान लिखता था और उसी की आमदनी से अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन
उसके यहाँ जो जनरल कर्नल थे कौन थे? जयसिंह मान सिंह, जो उसकी पूरी फौज को संभालते थे। अगर इस्लाम के नाम पे हुकूमत होती तो जितने मुगल बादशाह हुए हैं उनकी फौजों में हिंदू क्यों होते भाई? ये अकल से परे की बात है ना। अगर वो लड़ाई हिंदू मुसलमान की होती, अच्छा जितने उस वक्त में हिंदू राजा थे, मैंने ये नहीं कहा हिंदू नहीं होते थे, मैं कह रही हूँ कि सब लोग हिंदू ही थे, इन्होंने जबरदस्ती मुसलमान मैं बनाया। वो भी बताऊंगा। जिस वक्त जितने भी हिंदू राजा थे उस वक्त में, उनकी फौज के जो कमांडर होते थे वो मुसलमान होते थे, जो बड़े जनरल कर्नल होते थे। तो ये तो बड़ी मतलब सिंथेटिक बात है और सोचने की बात है, प्रमाणित बात है कि वो इस्लाम और मुसलमान की जंग तो थी नहीं, हिंदू मुसलमान की। दूसरी बात ये कि जैसे आप कह रही हैं कि उस वक्त से मुसलमान नहीं चले आ रहे हैं, हाँ ठीक है, ये बात अच्छी है, इसको मैं भी मानता हूँ। क्योंकि वो जो जमाना था, जैसे मैंने कहा कि नबी के आने के बाद में एक जब लंबा जमाना हो जाता था तो फिर लोग बहक जाते थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चले गए अल्लाह से मिलने के लिए, और वो 40 दिन ठहर गए, तो लोगों ने इधर जो है गाय का बछड़ा तैयार कर लिया, उसकी पूजा शुरू कर दी। तो नबी के ना होने की वजह से जो गुमराही फैलती थी वो फैलती चली जाती थी, फैलती चली जाती थी, फैलती चली जाती थी। और ये हुआ कि भाई एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमान नहीं रहे, तो हम लोग भी कन्वर्टेड हैं। मैं अपने आपको कहता हूँ, बरमला कहता हूँ, हमारी पता नहीं कौन सी पीढ़ी मुसलमान हुई होगी, मुझे तो पता नहीं ना कि बाप दादा ने हमें बताया। लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो अरब से नहीं आया, वो हिंदुस्तानी है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे हिंदुआना रस्म रिवाज हैं, शादियों में और दूसरे मामलात में बहुत सारे हिंदुआना रस्म रिवाज हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम कभी हिंदू थे, वही रस्म रिवाज चले आ रहे हैं। तो ऐसा है, ठीक है भाई, एक वक्त में नहीं मुसलमान रहे और बाद में फिर। ये भी सही नहीं है कहना कि मुगलों के आने की वजह से मुसलमान हुए, ये भी सही नहीं है। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि अगर वो इस्लाम के नाम पर हुकूमत करते तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ 800 सालों में 600 सालों में एक भी हिंदू नहीं बचता अगर वो इस्लाम के नाम पर हुकूमत करते। उन्होंने तो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, हाँ चंद लोग जैसे मोहम्मद बिन कासिम हैं या और दूसरे लोग हैं, चंद लोग आए, आपका अल्लाह भला करे, वो क्या नाम, 2-3 नाम और हैं मेरे जहन से निकल गए अभी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, नूरुद्दीन जंगी हैं, ये इस तरह के जो लोग थे, ये वाकई इन्होंने इस्लाम की जंग लड़ी है, इन्होंने इस्लाम के। लेकिन जितने मुगल बादशाह हुए हैं जो 800-600 साल का जमाना रहा, वो उन्होंने इस्लामिक जंग नहीं लड़ी, उनको बाकायदा बदनाम करने के लिए साजिश रची गई और आज भी रची जा रही है। और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे इसलिए उनको बदनाम किया जाता है कि वो हिंदुओं को काटते थे, हिंदुओं को मारते थे। ऐसा नहीं कुछ भी करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नहीं ठीक। करते थे। अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप सन 6 हिजरी की बात उठा लीजिए, उस वक्त में जो हिंदू राजा हुआ करते थे, जब दूसरे हिंदू राजा के साथ लड़ते थे तो, और वो उस पर फतह पा जाते थे, तो वो फतह को अपनी मुकम्मल नहीं समझते थे जब तक उसके मंदिरों को तोड़कर, उसके खजाने को लूटकर अपनी रियाया में तकसीम नहीं कर देते थे या अपने खजाने में नहीं ले जाते थे। उस वक्त फतह उनकी मुकम्मल नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ मुगल बादशाहों ने किया, हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ते थे और आज भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बनारस कॉरिडोर निकला है हमारे यहाँ मोदी सरकार के जमाने में, 150-200 मंदिर टूटे हैं। अभी झुग्गियां टूट रही हैं, अभी भी मंदिर टूट रहे हैं। तो मुसलमानों को तो खाली बदनाम किया जाता है कि साहब मंदिर तोड़ रहे हैं मुसलमान, हर आदमी तोड़ रहा है मंदिर। तो अभी कोई एतराज नहीं कर रहा, अभी जो तोड़े जा रहे हैं मंदिर, तो कोई एतराज नहीं कर रहा है भारत में? कोई एतराज नहीं कर रहा है, चूंकि मोदी हुकूमत तोड़ रही है ना भाई। अगर हिंदू तोड़े तो फिर एतराज नहीं, मुसलमान तोड़े तो एतराज है। और ये एतराज करने वाले देखिए आम लोग नहीं होते, ये तो बाकायदा कराया जाता है। ये सियासी चाल है, सियासत में लोगों को उलझाकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, ये तो अपनी रोटी सेकने वाली बात है। आपने तो लास्ट टाइम मेरी जब आपसे बात हुई थी तो आपने तो बीजेपी को वोट दिया था, मोदी जी की तो बड़ी वाह कर रहे थे, आज क्या हो गया? मैंने तो अभी भी वाह की है। मैंने कहा है कि मोदी जी इतने बड़े विश्व के नेता हैं और उनको जो है मतलब बीच में इजराइल और ईरान का समझौता कराना चाहिए, वो सक्षम भी है, करा सकते हैं। ये तारीफ नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन कहीं कहीं आप उनके जैसे कहते हैं ना, कहीं कहीं कुछ और बात भी कर रही है, ऐसा इसलिए लगा मुझे। देखिए
मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो सच बात है। हम्म, बनारस कॉरिडोर में मंदिर तोड़े गए, आज जो दिल्ली में झुग्गियां टूट रही, मंदिर टूट रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा ये सियासी झगड़ा है, ये मजहबी झगड़ा नहीं है, मजहबी झगड़ा है बिल्कुल ही नहीं। हम्म, अब जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर जो कुछ भी हो रहा है देश में हमारे, वो सब सियासी झगड़ा है, मजहबी झगड़ा थोड़ा ही है। अरे जब वक्फ बोर्ड तुम्हारे हाथ में था, मैं मुसलमानों से कहता हूँ, जब कांग्रेस के हाथ में था या समाजवादी के हाथ में था, जब बीजेपी नहीं थी, तुमने क्या कर दिया भाई उस वक्त में वक्फ बोर्ड से? एक मुसलमान बच्चे की शादी कराई हो, एक मुसलमान गरीब की तालीम का खर्चा उठाया हो, किसी गरीब को दुकान करा के दी हो, किसी की मदद कर दी हो, कुछ किया हो तो बता दो। आज अगर मोदी हुकूमत जो काम कांग्रेस करती थी वही काम अगर मोदी हुकूमत कर रही है तो दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो ये सब सियासी झगड़े हैं, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मजहब तो इसको बना दिया जाता है, ये मजहबी होते नहीं है, मजहबी इनको बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसा। जाहिर है आप इस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि आप भारत में रहते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि इसको मजहब बना दिया जाता है या ये सियासी झगड़े। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया मौलाना साहब, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और साजिद रशीदी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।